आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर जमीन पर नाजिल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म दिया। सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर है। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का साथ पाकर खुश हो गए और वह दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने इनको इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो घूमो फिरो, जो कुछ खाओ पियो हो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इस दरख्त का फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वह दोनों भी जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी थे और उस वक्त सांप के मुंह से अबक की खुशबू भी आया करती थी। और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है, वह उस वक्त कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वह जन्नत में रहता था तब मोर के पांव भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन जब वह दोनों जन्नत से बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो जवाब में उन दोनों ने कहा कि हमें अल्लाह का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। उस पर शैतान ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने उनको दामी जिंदगी का ख्वाब दिखाया, जिस पर सांप मान गया। और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारा खैर खवा हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना फरमाया है और इसलिए हमने अभी तक इसका फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें बहका लगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं वह फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहो। हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और वह फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो फौरन उनका जन्नत का लिबास उतर गया। तब अल्लाह पाक ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह पाक से माफी मांगी तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकालकर जमीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि जमीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम जमीन पर ही रहोगे। अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन परों से वह शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह पाक ने उसके मुंह से अबक की खुशबू छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगे छीनकर मोर और सांप को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। प्यारे नाजरीन,
छिपकली एक रंगने वाला जानवर है जो अमूमन हमारे घरों में पाया जाता है। छिपकली की कुछ अक्सा तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाज ऐसी जहरीली होती है कि अगर वह किसी इंसान को अपनी जुबान लगा दे तो इंसान मर सकता है। प्यारे नाजरीन, तस्करा औलिया में है कि एक शख्स हजरत अली करम उल्लाह वजल करीम के पास आया और अर्ज करने लगा कि छिपकली को मारना जायज है या नहीं। तो हजरत अली करम उल्लाह वजल करीम ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि छिपकलियों को मारो। छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया है क्योंकि यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग पर भूख मारती थी। छिपकली वाहिद खलकत है। जब नमरूद ने अल्लाह पाक के नबी को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और यह खुश होकर उस आग को भड़का रही थी। तब से अल्लाह ने इस पर लानत भेजी और इसी वजह से इसको मारने और अपने घर से भगाना कोई गुनाह नहीं। हजरत अली करम उल्लाह वजल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जमीन पर कुछ मखलूक ऐसी है जो इंसानों से नाखुश है और उन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वह इंसान को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। उन्हीं में से एक छिपकली भी है। हजरत आदम अलसलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस जमीन पर छिपकली का हिदान कसीर तादाद में रहता था और लाखों की तादाद में बढ़ने लगा। उन्होंने जमीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह पाक ने जमीन पर अजाब नाजिल कर दिया और इस नस्ल को खत्म कर दिया, सिवाय उसके जो बहुत छोटे थे, जो जमीनों, गारों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वह बगज और हसद अपने आप में रखते रहे, यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आन पहुंचा तो शैतान ने इस नस्ल के वजूद में यह बात भी डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए खत्म कर दिया गया। तभी से इस नस्ल की मखलूक इंसान से नफरत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस में भी छिपकली को मारने का हुक्म मौजूद है। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी छिपकली गिरगिट को पहली छूट में मार डाले उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाती हैं और दूसरी छूट पर मारने से इससे कम और तीसरी छूट पर मारने से इससे कम। अल्लाह पाक हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।